जय श्री श्याम। आज का ये वीडियो केवल एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी आत्मा की पुकार का उत्तर है। हम में से बहुत से लोग वर्षों से श्याम नाम का जाप कर रहे हैं। कोई माला से करता है, कोई कीर्तन में करता है, तो कोई मन ही मन। लेकिन अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है, क्या मेरी पूजा स्वीकार हो रही है? क्या बाबा श्याम को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम है, लेकिन नाम जाप के मार्ग में कुछ ऐसे पड़ाव आते हैं जिन्हें हमारे संतों ने सिद्धि के लक्षण कहा है। संकेतों पर जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि खाटू श्याम कौन है। शास्त्रों के अनुसार खाटू श्याम जी महाभारत के वीर बलबली का ही स्वरूप है, जिनका शीश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मांगा और इन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओ। जो हारा हुआ है, टूटा हुआ है, निराश है, उसका एकमात्र सहारा बाबा श्याम है। जब आप श्याम नाम लेते हैं तो कृष्ण की वह करुणा खिंची चली आती है, जो अपने हारे हुए भक्तों को भी नहीं छोड़ती। आज के विशेष सत्र में हम श्याम नाम जाप के उन 7 रहस्यों को बोलेंगे जिन्हें सुनकर आपका रोम रोम पुलकित हो जाए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए यह कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद बाबा श्याम चाहते हैं कि आप अपनी प्रकृति को पहचानें। इसलिए अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया के सारे शोरों को बाहर छोड़ दीजिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ डूब जाइए। पहला संकेत, अजपा जाप। शुरुआती साल में जब माला लेकर बैठते हैं तो मन भागता है, उसे जबरदस्ती नाम जपना पड़ता है। लेकिन जब श्याम नाम आपके खून में, आपके डीएनए में उतरने लगता है तो एक चमत्कार होता है। आप सोकर उठते हैं और पहले से ही श्याम 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 गुनगुना रहे हैं। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन भीतर से जैसे कोई टेप रिकॉर्डर बज रहा हो, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। इसे अजपा जाप कहते हैं, यानी जिसे जपा ना जाए वह खुद चल रहा हो। यह संकेत है कि आपके हृदय का कमल खिलने लगा है। अब आप नाम नहीं जप रहे हैं, नाम आपको जप रहा है। दूसरा संकेत, अकारण अशुभ। दुनिया की नज़र में रोना कमजोरी है, लेकिन अध्यात्म में रोना सबसे बड़ी शुद्धि है। जब आप श्याम नाम लेते हैं और अचानक छाती में भारीपन महसूस होता है, आंखों से गर्म आंसू बहने लगते हैं, तो समझ जाइए कि बाबा श्याम ने आपकी अर्जी स्वीकार कर ली। ये आंसू इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि नाम की अग्नि आपके वर्षों के पापों कठोरता को जला रही है। जब भक्त और बाबा के बीच का पर्दा हटने लगता है तो शब्द खत्म हो जाते हैं और केवल आंसू बचते हैं। अगर आप कोई श्याम भजन सुनते समय रोना आता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। तीसरा संकेत, नजरिए में बदलाव। पहले आपको महंगी गाड़ियाँ, पार्टियाँ और लोगों की तारीफें बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब इन सब में एक फीकापन नजर आता है। आप संसार छोड़कर जंगल नहीं भागते, लेकिन संसार में रहकर भी उससे अलग हो जाते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता है। अब आपको व्यर्थ की गॉसिप में आनंद नहीं आता है। आप मौन रहना पसंद करते हैं, क्योंकि मौन में ही आपको भीतर श्याम नाम की गूंज सुनाई देती है। चौथा संकेत, दृष्टि का दिव्य हो। एक साधक के लिए सबसे कठिन परीक्षा होती है अपने शत्रुओं में भी भगवान को देखना, लेकिन श्याम नाम की सिद्धि आपको वह दृष्टि देती है। जब आप किसी को
कष्ट में देखते हैं तो आपको लगता है मेरे बाबा श्याम इस रूप में पीड़ित है। आप किसी को गाली नहीं दे पाते, किसी का बुरा नहीं सोच पाते। जब आपके भीतर देश खत्म हो जाए और केवल करुणा बचे तो समझ लेना कि नाम अपना काम कर चुका है। पांचवा संकेत, शरीर और मन में परिवर्तन। सिद्धि साधक का चेहरा चमकने लगता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति होती है। श्याम नाम जाप से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। आपके माथे के बीच आज्ञा चक्र पर एक स्पंदन महसूस हो सकता है। क्रोध आए तो तुरंत शांत हो जाता है। आपका तनाव और स्ट्रेस खत्म होने लगता है, क्योंकि आपको पूरा विश्वास हो जाता है मेरे बाबा श्याम तब संभाल लेते हैं। छठा संकेत, दिव्य अनुभव। कई बार ध्यान या जाप की गहरी अवस्था में साधक को ऐसी खुशबू आती है जो इस दुनिया की नहीं होती। कभी चंदन, कभी केसर, तो कभी ताजे फूलों की खुशबू बिना किसी स्रोत के आने लगती है। कानों में एक धीमी सी शंख की ध्वनि या गूंज सुनाई देती है, जिसे शास्त्रों में अनहतनाद कहा गया है। यह संकेत बताते हैं कि आप उस धरातल पर पहुंच चुके हैं जहां बाबा श्याम की कृपा सीधे बरस रही है। सातवां और अंतिम संकेत, स्वप्न का दिव्य रूप। हमारी नींद हमारे दिन भर के विचारों का दर्पण होती है, लेकिन जब नाम सिद्ध होते हैं तो आपकी नींद भी साधना बन जाती है। आपको सपने में भी खाटू धाम की गलियां, श्याम बाबा के दिव्य दर्शन होने लगते हैं। कभी कभी सपने में भी कोई संत आकर आपकी शंका का समाधान कर देते हैं। ऐसे स्वप्न के बाद जब आप जागते हैं तो खुद को ऊर्जा से भरा पाते हैं, मन प्रसन्न, आत्मा शांत। भक्तों, ये 7 संकेत मील की पत्थर की तरह है, लेकिन याद रहे इन संकेतों के पीछे नहीं भागना है। हमारा लक्ष्य संकेत नहीं बल्कि बाबा श्याम है। अगर आपको इनमें से कोई भी अनुभव नहीं हो रहा, इसका मतलब यह नहीं है कि मेहनत बेकार जा रही है। जैसे जमीन के नीचे बीज बोने पर भी वो दिखते नहीं हैं, लेकिन जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। वैसे ही श्याम नाम आपके कर्मों को काट रहे हैं। बस विश्वास मत छोड़ो, जपते रहो, जपते रहो। एक दिन वह नाम ही तुम्हें थाम लेगा। अगले वीडियो में आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए श्याम नाम आशय क्लियर है। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी शांति दी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, जय श्री श्याम।